ओम श्री साईं नाथाय नमः। आज की प्रार्थना बहुत अच्छी होने वाली है। बाबा ने इस प्रार्थना को आप लोग के लिए भेजा है और आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं। और अगर सुन रहे हैं तो प्लीज़ आज की प्रार्थना कम से कम पूरा सुनिएगा। मैं कभी भी नहीं कहती पूरा सुनने के लिए, जब भी अच्छा बात रहता है तभी मैं आप लोग को कहती हूँ कि आज की प्रार्थना पूरा सुनिएगा, इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और आप लोग अगर वीडियो में अपना नाम देना चाहते हैं, प्रार्थना में अपना नाम देना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप लोग भी अपना नाम नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज दीजिएगा। अगली सुबह आप लोग के नाम की प्रार्थना हो जाएगी। और हमारी वीडियो रोज़ सुबह 7 बजे आती है और शाम को एक साईं संदेश आता है, वो 6 बजे आता है। तो चलिए अब हम लोग अपनी प्रार्थना शुरू करते हैं। बस 2 मिनट लगेगा और ये कहानी ख़त्म हो जाएगी। एक बुढ़िया थी, एक बूढ़ी महिला थी जो बहुत गरीब थी। वह दुकानदार के पास गई सब्ज़ी खरीदने के लिए, लेकिन सब्ज़ी वाला ने उसको सब्ज़ी नहीं दिया क्योंकि बूढ़ी महिला के पास पैसे नहीं थे। दुकानदार बोला कि तुम्हारे पास कोई मूल्यवान वस्तु है तो उसे इस तराजू पर रख दो, मैं तुम्हारे उस वस्तु के बराबर सब्ज़ी तौल कर दे दूँगा। बुढ़िया के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। बुढ़िया ने एक कागज़ पर लिखा, हे भगवान, आप मेरे पालनहार हो। हे मेरे साईं, अब आप ही के हाथ में सब कुछ है। ये लिख कर तराजू पर रख दिया और जब दुकानदार सब्ज़ी तौलने लगा तो वह चकित हो गया, क्योंकि वो तो सिर्फ कागज़ था ना। पहले तो वो बहुत हंसा कि अरे ये कागज़ क्या सब्जियों का भार नापेगा, लेकिन कागज़ का पलड़ा नीचे बैठा रहा और सब्जी उस पर, उसके पूरा दुकान का सब्जी उस तराजू में रख दिया। फिर भी कागज़ में जो लिखा हुआ था वो बहुत भारी था। ऐसा क्या लिखा था जो मतलब सब्जी का पलड़ा उठ ही नहीं रहा था। फिर अंत में उसको कुछ समझ में नहीं आया और वह बुढ़िया को सब्जी दे दिया। तो देखिए, इस कागज़ पर था तो एक मामूली कागज़, लेकिन उस कागज़ पर तो उस वृद्ध महिला के दिल से लिखी प्रार्थना थी। और प्रार्थना का मूल्य तो केवल भगवान ही, मेरे साईं ही जानता है। हमें साईं से प्रार्थना करने की ज़रूरत है, हमें उनसे अनुरोध करने की ज़रूरत है। वे हमारे जीवन में उनकी उपस्थिति का अनुभव कराने में हमारी मदद करें। बाबा, हमें कैसे पता चलेगा कि आप हमारे साथ हो, हमारे पास हो? चाहे वह 1 घंटा रहे या आप 1 मिनट रहे, लेकिन सच्चे मन से याद किया जाए तो ईश्वर साईं ज़रूर मदद करते हैं। इस कहानी में सब्जी विक्रेता ने ग्राहक की प्रार्थना को प्रार्थना के रूप में भगवान की उपस्थिति का अनुभव किया। हम साईं के प्रत्यक्ष रूप में नहीं देख सकते, लेकिन हम बहुत सूक्ष्म कंपन के माध्यम से उनकी उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं। हमें उनको सुनने के लिए मौन का अभ्यास करने की ज़रूरत है, क्योंकि साईं की भाषा तो मौन है, जो दिखाई नहीं देता, जो अपने आप में ही पूर्ण है। अक्सर लोगों के पास यह बहाना होता है कि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन सच तो यह है कि ईश्वर को याद करने के लिए कोई समय नहीं होता। वास्तव में हमें अपने प्रत्येक कार्य में ईश्वर को अपना भागीदार बनाना चाहिए। जब हम उनके बारे में सोचते हैं तो हमारी समस्याओं के प्रति हमारी धारणा भी बदलने लगती है, क्योंकि तब हम इसे उत्कृष्ट होने के अवसर के रूप में देखते हैं। सच तो ये है कि प्रेम और भक्ति से भरे हृदय से
की गई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती है, कभी अनसुनी नहीं जाती है। तो आइए हम भी प्रेम और भक्ति भरे दिल से सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। और बाबा इस प्रार्थना में जितनी भी लोगों के नाम आते हैं या फिर हमारे साईं प्रार्थना में जितने भी लोग जुड़े हैं, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, या फिर सभी के लिए सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं। बाबा आप सभी की इच्छा ज़रूर पूरी करना मेरे मालिक। तो आइए उन सभी के नाम बाबा के चरणों में रखते हैं और बाबा से प्रार्थना करते हैं। आज की प्रार्थना के नाम है मुकेश कुमार जी। बाबा ये भी अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हैं, जैसे वो रमेश कुमार जी परेशान हैं। बाबा इनके भी ज़िंदगी में खुशियाँ ला दो ना मेरे मालिक। कितना परेशान कर रहे हो, कितनी परीक्षा ले रहे हो बाबा। आप सबकी परीक्षा लेकर जल्दी जल्दी खुशियाँ भर दो मेरे मालिक। सबके जीवन में खुशियाँ दे दो बाबा। सब बहुत कष्ट में है मेरे मालिक। सब आप पे बहुत विश्वास करते हैं, श्रद्धा की लाज रख दो ना बाबा। आइए हम लोग अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए बाबा के 11 वचन पढ़ते हैं और विश्वास के साथ पढ़ते हैं। ओम साईं राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आओ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। ओम साईं राम। जय साईं राम।